अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल क़िराअतुल कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह बनी इसराइल के रुकन नंबर 3 की क़िराअत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह बनी इसराइल के रुकन नंबर 3 में आयत नंबर 23 से लेके आयत नंबर 30 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरह बनी इसराइल के रुकन नंबर 3 की क़िराअत समाप्त हैं। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाप्त फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जुनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अवाबीना गफूरा। व आति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वानश शयातीन व काना शैतानु लिरब्बिही कफूरा। व इम्मा तुअरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तरजुहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन महसूरा। वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िया वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा। इन्न रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। और तेरे रब ने हुक्म कर दिया है कि बच्चे इसके किसी की इबादत मत करो और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तेरे पास इनमें से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुँच जावे सो इनको कभी हूँ भी मत करना और ना उनको झिड़कना और इनसे खूब अदब से बात करना और इनके सामने शफ़क़त से इंकिसारी के साथ झुके रहना और यूँ दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर रहमत फरमाइए जैसा उन्होंने मुझको बचपन में पाला परवरिश किया है। तुम्हारा रब तुम्हारे माली माफिल ज़मीर को खूब जानता है। अगर तुम सादतमंद हो तो वो तौबा करने वालों को ख़ता माफ़ कर देता है और क़राबादार को इसका हक माली और गैर माली देते रहना और मोहताज और मुसाफिर को भी देते रहना और माल को बेमौका मत उड़ाना। बेशक बेमौका उड़ाने वाले शैतानों के भाई है और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र है। और अगर अपने रब की तरफ से जिस रिज़्क़ के आने की उम्मीद हो उसके इंतज़ार में तुझको इनसे पहलू तही करना पड़े तो इनसे नरमी की बात कह देना और ना तो अपना हाथ गर्दन ही से बांध लेना चाहिए और ना बिल्कुल ही खोल देना चाहिए, वरना इल्ज़ाम खोर वो तहत सुस्त होकर बैठ रहोगे।
بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔